वेलकम टू मैं है करण फोटोग्राफी गाइस जो मैं बोलती हूँ। और आज आप सोच रहे इतना कलरफुल और हम वाइट पहन के बैठे इसीलिए किस लिए करण होली है गाइस। होली है, बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली है करण, यू कैन से वेल बुरा ना मानो होली है। तो गाइस सो होली का त्यौहार बस इट्स वेरी क्लोज एंड आप सब लगे हुए सेलिब्रेशन करने के लिए। लोग बच्चे तो शुरू हो गए, दिल्ली में हर गली में आप जाओ तो गुब्बारा, हाँ पढ़ना ही काफ़ी सारे गुब्बारे पड़ते हैं। तो करण आपका कोई एक्सपीरियंस है गुब्बारे वाले? नहीं, वो होली के लिए वही है कि जब होली में हम बाहर निकल रहे होते हैं कहीं से भी गुब्बारा आ जाता है, पता नहीं चलता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा। ओके तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, कहीं से राइट से लेफ्ट से बैक से आगे से। तो गाइस आज हम बातें करते हैं लेंस के बारे में, और होली के वक्त हम जैसे कि वाटर प्रूफ लेंसेज के बारे में भी बात करेंगे, कैसे हम अपने कैमरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम टिप्स देंगे, ठीक है गाइस। तो करण लेट्स बिगिन विद द लेंसेज। तो गाइस आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, मैक्रो लेंस होता है 50 mm टू 200 mm तक का। ओके जब मैं जैसे कि मेरे पास एक लेंस है, मेरे को पता है वो 20 mm है। हाँ, 20 mm भी हो सकता है। सो गाइस ऐसा नहीं कि आप जूम लेंस में ही 200 mm होगा, पर इवन मैक्रो में भी हो सकता है। हाँ जी। यस सो और जैसे कि करण जैसे मैं ना वो फोटोज़ खींचती हूँ बिल्डिंग्स की पोर्ट्रेट के साथ, मतलब यू नो इफ़ आई एम टेकिंग अ पोर्ट्रेट, आपका पोर्ट्रेट जैसे कि लोधी गार्डन गया तो पोर्ट्रेट खींचो किसी मॉन्यूमेंट के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टोर्शन सा आता है। उस डिस्टोर्शन को हमें करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करें? उसके लिए हमें फिक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। 50 mm हो गया, 35 mm हो गया, 85 ओके 80 सॉरी। इवन एक लेंस है टिल्ट शिफ्ट लेंस, उससे भी डिस्टोर्शन करेक्शन होता है, हाँ होता है, तो हम वो भी यूज़ कर वो सकते भी यूज़ कर सकते हैं। हैं। ओके तो मतलब जैसे मैंने बताया कि गाइस लेंस डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। आपको क्या शूट करना है और किस पर्पस के लिए शूट कर रहे हो, आप उस पर्पस के लिए आप वही लेंस यूज़ कर सकते हो। यस तो जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो आप वैसा लेंस यूज़ कर सकते हो। चलो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं होली इवेंट। अभी हमें होली इवेंट का शूट करना है, तो हमारे लिए कौन सा कैमरा कौन सा लेंस मतलब सही रहेगा? गाइस देखो, मैं ऐसे आपको कोई कैमरा सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कैमरा खरीदना है तो अपने बजट के हिसाब से ले लो। ओके दैट्स फाइन। हमने कैमरा सोचा, लेंस तो आप बता ही सकते हो हमारे लेंस भी viewers वही है, लेंस आप किस फील्ड के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने बता नहीं, दिया, event आप बोला कैमरा होली के। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कैमरा लेने जा रहे हो, आप शॉप में जाओगे तो शॉपकीपर आपको एक लेंस प्रेफर करेगा 24 to 70 mm। ओके 24 to 70 mm बेस्ट रहता है, जैसे इवेंट शूट हो गया कर। हाँ, आप अपना काम निकाल सकते हो। और जैसे कि जूम लेंस है मेरे पास 70-200, तब आप क्या बोलोगे उसके बारे में? वो मतलब कैसा उसके लिए क्या बोलूँ मैं? मतलब वो सही है या नहीं है किस कारण से? इवेंट के लिए, होली के लिए? नहीं है, ओके क्योंकि जूम लेंस है वो। आप एक इवेंट में कमरे के अंदर, एक होटल के अंदर इवेंट कवर कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? नहीं, कितना मैं गार्डन distance पे है? शूट कर होली का इवेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाँ, होली का इवेंट है तो आप दूर डिस्टेंस से आप कर सकते हो शूट। कि मैं ये लेकिन चाहती हूँ नियर कि बाय ये नहीं है कि कमरे के अंदर आप नहीं अगर नहीं कैमरा पार्टी इवेंट कर नहीं रहे नहीं हो मैं तो वो उसमें पार्टी में 70-200 मैंने आपको लगाओ। बताया है पहले कि हम शूट कर रहे इवेंट, वो भी बाहर, वो भी होली का। और होली में ये होता है कि लोग पानी गुब्बारे वगैरह भी वो करते हैं, थ्रो करते हैं एक दूसरे में। मैं चाहती हूँ कि मेरा लेंस भी प्रोटेक्ट रहे। तो अगर उसके लिए आप लेंस प्रोटेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए कि आजकल क्या है कि शॉप में आपको पॉलिथीन मिल रहे हैं ओके कवर करके। अभी जैसे होली का ही टाइम चल रहा है और होली में हमारे कई फोटोग्राफर भाई लोग वृंदावन जा रहे हैं शूट करने के लिए। तो वृंदावन गाइस जो शूट करने गए, एक बारी कमेंट कर देना कि वृंदावन में जाके कैमरे की क्या कंडीशन हो जाती है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी प्लीज़। तो उसमें क्या है कि बहुत गुब्बारे और बहुत कलर लगते हैं। खैर वृंदावन में क्या है कि डिफरेंट होली डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कलर्स की होली हो गई, वाटर होली हो गई, फ्लावर होली हो गई। तो ऐसे करके डे बाय डे होली चेंज होती रहती है। तो वैसे ही चेंज होने पे जिस दिन कलर की होली होती है उस दिन क्या करते हैं, सारे कैमरे के ऊपर कैमरे के ही पॉलिथीन लग जाते हैं। ओके
तो उसमें क्या है कि कलर कम कैप्चर करता है वो। डस्ट मतलब जैसे कलर को डस्ट में ही बोलेंगे, हवा में कलर उड़ता हुआ आ गया उसके सेंसर में, कितना स्क्रीन परसेंट में। आपको लगता है उस पॉलिथीन जैसा जो शीट हम उस रैप करके अपने कैमरा या लेंस को कितना परसेंट प्रोटेक्ट करता है? देखो अगर मैं बोलूँगा 100% वो तो है नहीं, ये है कि 70-80 जितने भी फोटोग्राफर भाई लोग होली कवर करके आते हैं उसके बाद क्लीनिंग के लिए तो कैमरा एक बार ही दे ही देते हैं। तो ये तो 100% किसी भी चीज़ में प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो आपका भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे कि वृंदावन होली में आप जा चुके हैं? मैं देखो वृंदावन होली में नहीं गया हूँ, पर यह है कि मैं वृंदावन शूट के लिए गया हूँ। ओके। विदाउट होली में गया वृंदावन में, मैंने आरती शूट की है। Okay. शाम को जो 7 बजे की आरती होती है वो मैंने कवर करी। आपने भी कुछ ऐसा शूट किया हो करण की तरह होली या आरती वृंदावन में? आप मुझे कमेंट कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपके लेंसेज कौन से आपने यूज़ किए थे, आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था उस शूट पे, आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे पास उसके ऊपर कोई आपको प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए और हमारे पास उसका सलूशन है, हम आपको ज़रूर कमेंट करके हेल्प करेंगे। यस, हाँ जी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको, वृंदावन में जैसे आप यमुना में जाकर शूट करोगे आरती का, तो आपको वहाँ के लिए चाहिए कौन सा लेंस? वाइड एंगल लेंस। ओके तो इस चीज़ का ध्यान रह लेना। ओके। सो तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनेंगी। ओके, तो करण ने अभी हमें बताया पहले कौन सा लेंस, फिश आई Wide. लेंस। फिश आई लेंस नहीं, हाँ, फिश आई लेंस के बारे में ये बताया कि फिश आई लेंस अभी क्या है कि 180 डिग्री शूट कर सकते हो आप उससे, मतलब लैंडस्केप में यूज़ कर सकते हो, वाइड एंगल शूट कर सकते हो उससे। पर क्या है कि फिश आई लेंस से अगर हम वैसी जगहों में शूट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉशन सा दिख जाता है, जैसे मैंने कहा था शॉट में डिस्ट्रॉशन आता है। ओके तो प्रॉपर उसके लिए हम लोग यूज़ कौन सा करेंगे? वाइड एंगल लेंस। ओके, वाइड एंगल लेंस। तो अभी हम डिस्कशन करें वाइड एंगल लेंस। तो वाइड एंगल लेंस जब हम काफ़ी बड़ा स्पेस खींच रहे थे क्रिकेट फील्ड में, तभी हम वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं। क्रिकेट फील्ड में जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं क्रिकेट फील्ड में शूट किया है, तो अगर हम लॉन्ग शॉट ले रहे हैं, पूरा वाइड स्टेडियम विद ग्राउंड दिखा रहे हैं टॉप एंगल से, तो उसके लिए हमें चाहिए वाइड एंगल। ओके और अगर वहीं पे अगर हम स्टेडियम में ही प्लेयर का शूट कर रहे हैं, सिंगल प्लेयर चाहिए, फिर उसके लिए हमें चाहिए जूम लेंस। ओके। तो उसमें हम सुपर जूम लेंस ही यूज़ करेंगे बिकॉज हम हाँ जी। सिंगल प्लेयर को हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस पर ये हो सकता है कि जितने भी आगे पीछे के लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं, मतलब ब्लर हो ब्लर हो जाएंगे। Isolation- जैसे आप लोग गाइस isolation टीवी में आप लोग मैच देख रहे हो, तो टीवी में मैच देखते टाइम आप दिखाते हो ना, बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है उसके पीछे पूरा ब्लर दिख रहा होता है। ओके, आइसोलेशन हो जाए, मतलब सिर्फ मतलब ये बोलेंगे हम उसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, हाँ जो जी। हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्कुल। और हम वाइड एंगल से शूट करेंगे तो वो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाता है ना। लेंस का यही काम होता हाँ है। जी। और एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एपर्चर हो गया, शटर स्पीड हो गया, वो हमारे लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेंस जैसे हम कितने अपर्चर का लेंस ले रहे हैं, और गाइस जैसे भी स्टेडियम में हम लोग कवर करते थे तो हमारा तो लेंस जूम लेंस होता था 1.4 का। ओके जितना हमारा जूम लेंस होगा उतनी अच्छी हमारी पिक्चर्स बनेगी और उतना अच्छा लाइट कैप्चर करेगा उसमें, तो उसको लेके अच्छा लगता था। और उसी हिसाब से जैसे फिर हम लोग सेम चीज़ स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे कार वार रैली कर रहे हैं, पर वो भी दूर से व्यू दिख रहा है आपका पहाड़ों में, जैसे मैंने कवर किया था रेड द हिमालय, तो हम दूर से कवर कर रहे थे तो 70-200 यूज़ किया था। और अगर वही शॉट हम पास से यूज़ कर रहे हैं तो वाइड एंगल। ओके। सो करण ने रेड द हिमालय शूट किया एंड करण को मैं करण से रिक्वेस्ट करती कि उनका जो एक्सपीरियंस था रेड द हिमालय, उनको जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था, तो हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में अभी हम जानेंगे करण से और तो लेंसेज के बारे में। गाइस देखो, जब मैं रेड द हिमालय मैंने कवर किया था तो उसमें मैं बहुत फेस किए थे प्रॉब्लम्स, क्योंकि कैसा problem? ठंड का टाइम था वो। ओके और ठंड के टाइम में क्या था कि कैमरे जो ये अभी हमारे डिजिटल कैमरे हैं, -0 डिग्री में जाने पे वो कैमरे फ्रीज हो जाते थे, और उन कैमरों को मैं जैकेट के अंदर डाल के बॉडी की हीट दे के हमने उसे ऑन किया ऑफ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ठंड में कैमरों को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये एक्सपीरियंस है। और प्लस
स्पोर्ट्स में भी हमें दिक्कत होती थी कि कैसे वो हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती थी। और फिर वेदर, स्नोफॉल हो रही है, और कभी कभी इसमें हम लोग गए थे पहाड़ों में, जब पहुँचे तो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसको भी फेस किया। और जब स्नोफॉल होने लगी, टेम्परेचर गिरने लगा, तो मेरे कैमरे हैंग हो गए। और मतलब हैंग इन द सेंस ऑन ही नहीं हो रहे वो, बैटरी भी है, कैमरों को भी ठंड लग गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बॉडी की हीट दी, जैकेट की हीट के अंदर जब उसे डाला मैंने, तब जाके फिर कैमरा अपने आप ही नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगा और फिर ऑन हो गया। तो आपने ब्रांड तो करण नहीं बताया कौन मैं सा किसी ब्रांड का नहीं वो बिकॉज करूँगा। करण बोला कि मैं किसी ब्रांड को वो नहीं करता हूँ, हाँ, and he doesn't like to discuss any brand guys. So I think हमने एक ही डिस्कशन हमने किया था ब्रांड के बारे में, वो था मैनुअल कैमरा, है ना। उसके बाद करण ने बिल्कुल ब्रांड के बारे में जिक्र भी नहीं किया। तो मुझे ये बताइए, आप ये बोल रहे थे कि इवन वाटर यूज टू गेट फ्रीज इन दैट कोल्ड, जब आप जैसे कि टॉयलेट तो भी जाते वहाँ थे। पे तो मैं मतलब जो कश्मीर में या श्रीनगर में या लेह में गए हैं उनको ये पता होगा, सर्दियों में अगर हम एक बाल्टी पानी बाहर रख देंगे और सवेरे जब उठ के जाएंगे उस बाल्टी को यूज़ करने, वो पूरा आइस बन चुका होता है। तो मैंने वो फेस किया था। ओके। तो मतलब किसके लिए क्या, ये सारी चीज़ें बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा चैनल में, क्योंकि यूज़ करते टाइम वॉशरूम में हम लोग जब गया मैं बाहर, एंड इंडियन आर्मी ने हमें सपोर्ट किया था, थैंक यू फॉर इंडियन आर्मी। तो उनके साथ मैंने वो पूरा रैली कवर की थी। तो मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे इंडियन आर्मी में, कर्नल्स, तो मैं उनके साथ गया था। तो तब हम लोग जब एक जगह में रुके थे, इंडियन आर्मी का ही वो था, कैंप था, एंड सुबह के 4 बज रहे थे। और मैं जब बाहर गया, बाहर जाके मैंने सोचा कि चलो फ्रेशन अप होने के लिए पानी लेता हूँ। ऐसे मैंने मग उठा और बाल्टी में डाल रहा हूँ, पानी नहीं, उधर आइस दिख रहा था। एंड थैंक्स इंडियन आर्मी जो मतलब ऐसे वेदर में भी वहाँ पे सरवाइव कर रही है। फिर कुछ ऑफिसर्स एंड कुछ फ्रेंड्स आए तो उन्होंने बताया कि मतलब पानी को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में करके उन्होंने मुझे दिया, देन आई यूज़ किया हम लोगों ने, और अच्छा लगा था। मतलब वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए लाइफ का। बहुत चीज़ सीखने को मिल रही है कि मतलब हम जैसे सोचते हैं शहरों में रह के कि हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, पर जो आर्मी बैकग्राउंड से हो गई, पुलिस बैकग्राउंड से हो गई, या मतलब जो देश की सेवा कर रही है, वो सब, चाहे किसान भी हो, वो सब जो हार्डवर्क करते हैं ना, तब जाके हमें यहाँ ये सब फैसिलिटी मिलती है। जो हम आराम से सो सकते हैं। हाँ, अगर हम आज आराम से सो रहे हैं बिकॉज कहीं कोई जाग रहा है, किसी के फैमिली से, यस, सब हमारी ही फैमिली है, बोला जाएगा, तो तब हम आराम से सो सकते हैं जब कोई जाग रहा हमारे लिए। तो गाइस, शहरों में भी आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर में सो रहे हो तो बाहर से एक साउंड आएगी, क्या, जागते रहो, वॉचमैन। नहीं, मैं ये इसी इंसिडेंट से मुझे याद है, कोटला में जब मैं पहली बार आई थी एंड दिल्ली में 2004 में, और मैं यहाँ रहती थी, और एक चौकीदार वो रात को वॉक करता था। मैंने गांव में तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। वो चौकीदार हमेशा बोलते जागते रहो, जाग, एंड द सेम वर्ड करण सेड राइट नाउ, यू नो। वो चौकीदार रात भर चौकीदारी करता रहा, और बीच बीच में को नींद आता था, वो वॉक करता था, बोलता जागते रहो, जागते रहो। पर अब मैं नहीं सुनती हूँ, आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं अभी। मतलब उस साउंड को देख के ऐसे लगने लगा कि जाग जाओ। हाँ, जाग जाओ गाइस, जाग जाओ। चलो, तो करण, आप एक जो आपके फोटो शूट आपने जैसे रेड द हिमालय किया, उस पर आपने कार शूट किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स आपने बनाए होंगे कार के, यू नो, मिट्टी, धूल, बाइक्स थे, कार थे, मैं सोच सकती हूँ बर्फ की पहाड़, यू नो, काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस होंगे। तो आपने तब किसके लिए शूट किया, अपने लिए या किसी एजेंसी के लिए आप जॉब? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैंने वर्क किया एजेंसी के लिए, और वो वर्क था इंडियन आर्मी के लिए भी। जो कुछ पिक्चर्स उनको हमने सेल की थी, और कुछ एक हमारे नामी ग्रामी फोटोग्राफर है, मैंने उनके लिए वर्क किया था। तो मैं उनके लिए IPL भी मैंने कवर किया, प्लस रेड द हिमालय। तो वो चीज़ है।
तो और आप आपने अगर नाम पूछना चाहोगे तो गाइस मैं फिर से नाम नहीं बोलूँगा और मैं पूछना भी नहीं क्योंकि चाहूँगी तो करण जी आप ये बताइए लेंसेस कौन सा सही होता है जब आप जैसे कि रैली वगैरह शूट करते हो कार रैली तो कौन सा होना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया कि हम पहाड़ों में शूट कर रहे हैं तो हमें जूम लेंस चाहिए हाँ दूर के शॉट क्लोज करने के लिए, प्लस वाइड एंगल लेंस चाहिए क्योंकि पीछे बहुत अच्छी वैलीज एंड गाड़ियाँ दिखती हैं, गजब बनती है पिक्चर। और आप वैसे में करोगे तो अच्छा है। और फिर क्या है कि वाइड एंगल लेंस जब आप कार के क्लोजअप में शूट करोगे तो वाइड एंगल लेंस होगा आपका, कार भी अच्छी दिखेगी, प्लस कार के पीछे जो वैली और कार जो डस्ट उड़ा रही है वो बहुत अच्छी आएगी। ओके तो गाइज अगर आपको वो शॉट देखने होंगे तो मैं ऐसे तो आपको बोल नहीं सकता कि मेरे उसमें देख लो क्योंकि I'll try to put on YouTube community। मैं कोशिश करूँगी फ़ोटो लगाया जाए करण का भी एंड जो करण ने शूट किया है मेरा भी जो मैंने काम किया है एंड चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं दूसरे लेंस ठीक है। आपने डिस्टोर्शन वाला नहीं बताया था जैसे Distortion? कि बिल्डिंग वगैरह जो मुझे खींचना होता विद पोर्ट्रेट उसमें ना एक बिल्डिंग का डिस्टॉर्शंस आता मुझे ना वो चीज़ नहीं वो काफ़ी बैलेंस करना पड़ा वो होता नहीं डिस्टॉर्शन नहीं, वो डिस्टॉर्शन के लिए मैंने जैसे बताया कि डिस्टॉर्शन के लिए हम लोग फिक्स लेंस यूज़ करते हैं। 50 mm हो गया, 35 mm हो गया, 80f, ओके तो वैसा हम लोग वो लेंसेज यूज़ कर सकते हैं तो उससे आपकी अच्छी पिक्चर्स बन सकती हैं। ओके चलो आपको पता चल गया कि फिक्स लेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं और मैंने क्या बोला टिल्ट शिफ्ट लेंस भी हम यूज़ कर उससे भी आप डिस्टॉर्शन को मैनेज कर सकते हो ठीक है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी। एंड अब हम पूछते हैं करण को पोर्ट्रेट के बारे में। सोचिए अब मुझे आपका पोर्ट्रेट खींचना हाँ जी। पोर्ट्रेट के लिए मैं मुझे लगता है कि फिक्स लेंस सबसे अच्छा होता है। पोर्ट्रेट के लिए फिक्स लेंस मैंने जैसे बताया था अभी वैसे बेस्ट है और उसमें आप 35 mm यूज़ कर सकते हो, 50 mm यूज़ कर सकते हो, 85 mm यूज़ कर सकते हो। सो बेस्ट तो मुझे बेस्ट पोर्ट्रेट। और अभी जो ये लेंस जितने भी इवेंट जितनी भी वेडिंग यूज़ करते हैं Okay. वेडिंग फोटोग्राफर। वेडिंग फोटो सो वेडिंग फोटोग्राफी में जैसे आपने तो कभी वेडिंग किया नहीं मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं करण ने कभी वेडिंग फोटोग्राफी नहीं किया टू बी वेरी मतलब खुद जाके बस shoot एक ही करना। की है गाइस, झूठ हाँ, नहीं बोलूँगा। एक ही किया है करण इज नॉट और वो भी इंटरेस्टेड किसका किया था आपको खुद पता होगा, तो लेट्स नॉट टेक अ नेम एंड दैट्स तो नॉट नाम फिर भी नहीं मैं बोलूँगा उसमें एक भी। दो किया था आपने दैट्स नॉट अ वेडिंग दैट्स लाइक अ कैंडिड शूट का आपने जो किया था वो तो कैंडिड शूट था किसी सेलिब्रिटी का you didn't did up like proper you did it for like a हाँ मैंने newspaper। प्रॉपर वेडिंग नहीं कवर की हाँ, है बट ये you है कि have मैंने never कैंडिड मारे हैं हाँ और वो भी उस टाइम मैं एक्चुअल में न्यूज़ के लिए करता था तब मैंने किया था। और वैसे तो- कैंडिड फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेंस है? देखो वेडिंग में तो कैंडिड करना है तो फिर तो वही है 70-200। 7200 तो 7200 is very good if you're shooting wedding if you're shooting fashion you know एक लेंस जो आपके पास होना चाहिए मैं सोचती हूँ वो 7200 mm लेंस that can give you a perfect picture and it can fit your budget. I won't say budget, it will fit your creative input, you can get nice photo. लेकिन उसमें भी फिर वही है कि वह मतलब जैसे क्या? कुछ फोटोग्राफर्स कहते हैं कि हम कमरे के अंदर या इवेंट शूट करते हैं तो उनके लिए वो हाँ बेस्ट वो नहीं पर एक दो लेंस उनके लिए सिर्फ 24-70 है। या आप जैसे कि जिस रूम में शूट कर रहे हो डिस्टेंस नहीं लेना तब तो आपको फिक्स लेंस आई थिंक दैट विल बी बेटर. हाँ Fixed lens will be good for portrait. I think 85 I prefer. 50 is also good, but 35 तो मैं नहीं बोलूँगी. I have not used it, तो I have no idea, guys. So जिस पे मैंने यूज़ नहीं किया, जिसका मुझे रिजल्ट नहीं पता है, उसके लिए मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी. So I have used 85. It's very good. And नहीं 50 मैंने किया 50 is also 50 is good. very good. Even I'm saying 50 is good. If you want to use for a fixed lens, it's very good. So these two I can like suggest. लेना नहीं लेना वो आपकी बात है, आपको खुद और अभी test जैसे सिनेमेटोक बन रही है Okay. वीडियो लोग कर रहे हैं हाँ उसमें 50 mm यूज करते हैं। ओके दैट्स नाइस. मुझे वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्ट मतलब आई हैव सम इंटरेस्ट इन वीडियो सो आई एम नॉट स्विच आई ऑल आई एम मोर इन टू लाइक वीडियो. आई मेक वीडियोज एंड
planning to go, to send my short films for competition also. I'm working on it. So Karan, आप हाँ सिनेमा से रिलेटेड आप थोड़ा सा लेंस के बारे में बताइए, कौन सा लेंस कहाँ यूज? देखो गाइस, सिनेमा के लेंस की बात अगर हम करते हैं तो सिनेमा में फिक्स लेंस यूज होते हैं सारे। ओके, जैसे? ठीक है, जैसे 50 mm, ओके, 85 mm एंड जूम 70 to 100। जूम तो- इज 7 to 100, 200 नहीं, 70 200। हाँ वही 70-200। ओके, सो जो तो- सॉरी आई कैन, जो हम जूम लेंस उसमें यूज करते वो यूज कर सकते सेम कैमरा शूटिंग के लिए? नहीं, क्या नहीं। अलग लेना पड़ेगा? अगर आप फिल्म शूट करें तो फिल्म में चलता है रेड एंड एरी, ओके, अलग कैमरा है। ठीक है, अब जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं OTT शूट कर रहे हैं, कुछ नेटफ्लिक्स के लिए करते हैं, तो उनके लिए तो फिर सोनी के अपने कुछ कैमरे हैं। ओके, यू गॉट इट गाइस। आप जैसे कि फिल्म शूट करना चाहते हो, सबसे अच्छा फॉर्मेट कैमरे का कौन सा है करने आपको बता दिया है। नहीं मतलब मैं गो फॉर प्रॉपर नहीं बोलूँगा सोनी, डिपेंड कंपनी ओके कि जिसके लिए आप शूट कर रहे हो ओके। उसकी डिमांड होती है कैमरे की। चाहती फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक शूट करूँ इसी बैक ड्रॉप में 10 मिनट्स की मूवी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कौन सा लेंस? फिक्स लेंस फिक्स लेंस 50। 50 mm। चलो, और मैं चाहती हूँ कि स्लो मोशन दिखाया जाए, सब वो कवर कर देगा। वो सब कुछ करूँगी। मुझे एडिटिंग में तो नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि स्लो मोशन है, धीरे से चल रहा, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सब कुछ करना पड़ेगा एडिटिंग में भी, ओके। क्योंकि हम जब फोटोग्राफी में काम कर रहे होते हैं या वीडियोग्राफी में काम कर रहे होते हैं तो हमारा लाइव शूट जिसे हम बोलते हैं वैसे ही चलेगा। जैसे अभी आप लोग गाइस ये देख रहे हो, ये लाइव चल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैं इसमें स्लोमो ऐड कर दूं, तो वो स्लोमो इसमें ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, स्लोमो ऐड एडिटिंग में जाके होने का फ़ायदा है। ओके, तो मुझे बेसिकली आप ये बोलो कि नॉर्मली जैसा मुझे शूट करना है वैसा मैं शूट कर, जो भी जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा स्लोमो दिखाना या फास्ट दिखाना है वो मैं सब बाद में एडिटिंग में पोस्ट प्रोडक्शन में जाके मैं वो सारा कुछ हाँ करूँ। आप जी। ये बोल रहे हो? बिल्कुल, तो तो उसमें ही अच्छा लगेगा वो सारी चीज़। तो लेंसेज के बारे में कुछ रह गया तो हम डिस्कशन कंटिन्यू रखते, अदरवाइज वी कैन कम तो बैक। गाइज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को प्रमोट करो हमें, कि हम जितना ज़्यादा काम करें उतना ज़्यादा आप लोग हमारा चैनल भी देखते रहो। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया करें, हाँ जी। पॉडकास्ट शूट करने के लिए कौन सा लेंस सही रहता है? कैन यू जस्ट शेयर राइट नाउ? फिक्स लेंस पॉडकास्ट के लिए, Podcast- पॉडकास्ट के लिए भी पॉडकास्ट के लिए हमें फिक्स लेंस फिक्स लेंस। ओके, मैं तो नहीं नहीं तो नई वाली बात नहीं है, नहीं तो पर मैंने अगर ये जैसे हम लोग कर रहे हैं Zoom हम नहीं use उसमें कर सकते। 24-70 से भी काम कर सकते हैं ओके, podcast। पॉडकास्ट के लिए हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें हम वो लेंस यूज़ करें। तो आपको ये भी पता चल गया जैसे कि आप अपना पॉडकास्ट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हो कि सेटअप के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कैसे करें, क्या करें, आप हमें कंसल्ट कर सकते हो, करण को कंसल्ट कर सकते हो, बट वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर दैट गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, पर हम कंसल्टेशन के चार्ज करेंगे guys। और हमारा कंसल्टेशन आधे घंटे का होगा। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा कैमरा चाहिए, कौन सा लाइट चाहिए, वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू। आप चाहते हो कि हम आपका सेटअप पूरा तैयारी करके दे, उसके चार्जेस अलग होंगे गाइस। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, मेहर एंड करण। तो गाइज अब आपसे हम विदा चाहते हैं।